अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज मैं आपके लिए कैश बुक मैनेजमेंट के हवाले से एक डेटाबेस लेकर आया हूँ जो कि आज हम इसके बारे में जो है इसकी ट्रांजैक्शन और इसकी इस पे काम कैसे किया जाता है तो वो आपको बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो गाइज मेरे पास कुछ ये डैशबोर्ड है और ये कुछ मैंने बटन्स बनाए हुए हैं जिसमें कैश बुक है, रिसीप्ट पेमेंट है, ऑल वोचर स्टेटमेंट है, समरी अकाउंट है, कैश बुक ऑल अकाउंट्स हैं और अकाउंट वाइज लेजर रिपोर्ट है। तो देखिए सबसे पहले हमने कैश बुक में ट्रांजैक्शन करना है। जैसे आप मान लीजिए मैं एक ट्रांजैक्शन को पास करता हूँ, जैसे मैंने एक 3-4 ट्रांजैक्शन ले ली और यहाँ पे मैं सेल्स सेल्स ले लेता हूँ, फिर मैं फ्यूल ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं फूड में ले लेता हूँ और एक मैं रिसीप्ट की ले लेता हूँ, ठीक है। ये कुछ ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ से ऐड कर ली। जैसे कि मान लीजिए सेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट प्रोडक्ट ए और यहाँ से मैं दे देता हूँ पेमेंट टू टू अहमद अली, ठीक है। और यहाँ से मैं कह देता हूँ, जैसे मैं फूड की स्पेलिंग गलत है, फूड, अच्छा, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फूड पेमेंट टू टू एम्प्लॉइज फूड, ठीक है। और यहाँ से मैं ले देता हूँ रिसिप्ट अमाउंट फ्रॉम मेन ब्रांच, ठीक है। और यहाँ से इसको मैंने कुछ इस तरीके से इसके अकाउंट नंबर दे दिए और यहाँ पे मैंने डेट को पुट कर दिया। जैसे कुछ भी कोई भी डेट हो, यहाँ से आप इसको डेट को यहाँ पे एंटर कर दें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रिसिप्ट किया, मैंने रिसिप्ट, यहाँ पे मैंने पेमेंट किया और यहाँ पे मैंने पेमेंट किया, यहाँ पे मैंने रिसिप्ट किया, ठीक है। कैश है, कैश कैश, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसका अकाउंट नंबर दे दिया। जैसे रिसिप्ट मुझे हुआ 7,000 और यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया, जैसे मान लीजिए 2,000, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैंने पेमेंट कर दिया, जैसे मैंने 4,000, ठीक है। और यहाँ से फिर मैंने किया क्या, रिसिप्ट किया, जैसे मैंने 70,000 मैंने रिसिप्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा ये कि ये मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस को ऐड कर लिए। जैसे साथ ही साथ आप इसका बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। जैसे आपके पास अभी फ़िलहाल बैलेंस जो है आपके पास 71,000 आपके पास बैलेंस है और 6,000 आपने जो है पेमेंट किया। टोटल रिसिप्ट आपने 77,000 आपने टोटल आपने रिसिप्ट किया, ठीक है। इसके बाद आपने करना क्या है, आप जैसे ही यहाँ पे आओगे, अब अगर आपने रिसिप्ट वोचर देखना है या पेमेंट वोचर देखना है या उसका निकालना है आपने पेमेंट वोचर या रिसिप्ट वोचर, तो आप यहाँ पे आओगे। जैसे ही यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपने वोचर नंबर को टाइप करना है। जैसे ही आप उसको टाइप करोगे, उसके रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन यानी जितनी भी डिटेल्स होंगी वो आपको नज़र आएंगी। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखिए 101 का जितना भी है डिटेल वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अब अगर मैं 2 का चेक करता हूँ तो देखिए इसमें जितना पेमेंट हुआ है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अगर आप 3 का चेक करना चाह रहे हैं तो 3 का आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से, अगर आप 4 का देखना चाह रहे हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो ये आपका पेमेंट या रिसिप्ट वोचर हो गया, ठीक है। यहाँ से अब हम मूव करेंगे यहाँ अकाउंट वाइज लेजर। अगर आपने देखना है, सपोज मैं सेल्स का देखना चाह रहा हूँ, जैसे मैं इंटर करूँगा तो मैं मुझे सेल्स का नज़र आएगा। अगर मैं फ्यूल का देखना चाह रहा हूँ तो फ्यूल का इंटर करूँगा तो फ्यूल का नज़र आएगा। अगर मैं फूड का देखना चाह रहा हूँ तो फूड का नज़र आएगा मुझे, ठीक है। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे रिसिप्ट का मैंने देखना है तो रिसिप्ट का आपको ये दिखाएगा लेजर। तो इस तरीके से अगर मैं जाऊं दोबारा अपना कैश बुक में और यहाँ पे आने के बाद अगर मैं 105 को अगर मैं करता हूँ इसको सेल्स में, और सेल्स में लेने के बाद अगर मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लूँ इस ट्रांजैक्शन को यहाँ, सॉरी, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट, और इसके बाद अगर मैं इसको ले लूँ अक्टूबर नवंबर, और यहाँ से हमने रिसिप्ट ले लिया, कैश ले लिया और यहाँ पे कुछ मैंने
दे दिया नंबर, यहाँ पे 9000 मैंने ले लिया और इसको मैंने ज़ीरो कर दिया। तो देखिए मेरे पास अब जो सेल्स की है 2 ट्रांजैक्शन मैंने पास किए, ठीक है। तो अब मुझे देखना क्या है कि हमने कितना सेल्स में किया, हमारा सेल्स किया हमने। अब अगर मैं यहाँ पे लेजर वॉइस में आता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि मैंने सेल्स में कितना सेल्स की जो लेजर है उसमें हमने कितना रिसीव किया, कितना सेल्स किया। तो देखिए मेरे पास सेल्स का कुछ इस तरीके से इसका लेजर आपको प्रिंट आपको नज़र आएगा। अब अगर आप इसका प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ लुक ही इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे, अच्छा ये मेरा हो गया सेल्स का। अगर आप फ्यूल का देखना चाह रहे हैं, फ्यूल का अगर मैं चाहूँ तो मान लीजिए यहाँ पे आने के बाद अगर मैं करूँ 106 फ्यूल में या मैं फूड में करता हूँ। फूड में मैंने किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ पेमेंट किया यहाँ से, और इसको यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने डेट ले ली, पेमेंट किया कैश। इसके बाद जो भी फोलियो नंबर है यहाँ पे मैंने किया भी, इसमें मैं करता हूँ 12,000 मैंने इसमें पेमेंट किया, ठीक है। इसमें पेमेंट करने के बाद अगर मैं जाऊँ लेजर में, और लेजर में आने के बाद मैंने फूड को सर्च करना है। फूड को अगर मैं सर्च करूँगा तो देखिए मेरे पास फूड की सारी डिटेल यहाँ पे उठ के चली आएगी, ठीक है। जितना आपने फूड में एक्सपेंस किया तो वो आपको यहाँ पे कुछ इसकी डिटेल नज़र आएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे देखना है सारे कैश बुक ऑल अकाउंट अगर आपने देखने हैं तो, और यहाँ पे ऐड करने हैं तो आपने इस तरीके से यहाँ से अपने तमाम अकाउंट को आपने ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद अगर आपने जाना है ऑल वोचर स्टेटमेंट अगर आपने निकालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैश बुक में ये लेजर ऐड किया, फिर दूसरा लेजर ऐड किया, फिर तीसरा। अगर आपने इस जिस डे में आपने जितनी भी ट्रांजेक्शन की, जितनी भी वोचर्स आपने किए, और उसके तमाम आपने स्टेटमेंट निकालनी है कि कौन कौन से वोचर में हमने जो है आज अपना ट्रांजैक्शन ऐड किया कैश बुक में। तो उसका अगर आपने खुलासा देखना है, समरी देखनी है, तो वो आपने यहाँ पे ऑल वोचर्स पे आ जाना है, और यहाँ पे वोचर के आपने जस्ट आपने अकाउंट नंबर यानी कि वोचर नंबर आपने टाइप करना है, जैसे 1213141516 अगर मौजूद हो, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से ये इसके अपेयर हो जाएंगे कि रिसिप्ट में आपने कितना किया, यानी कि आपने कितने अमाउंट रिसीव किए, और पेमेंट में आपने कितना किया, आपने कितना पेमेंट किया, एक्सपेंस किया, ठीक है। आप इसका लेजर जो है प्रिंट भी कर सकते हैं, उसका कुछ लुक ही इस तरीके से आएगा आपको, ठीक है। आप इसकी समेशन भी देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी समेशन आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो ये आपका इसका टोटल नीचे आपको दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा ये था आपका, यहाँ से आप इसको क्या उसे कहते हैं, यहाँ पे आप अपने तमाम जितने भी आपके अकाउंट होंगे तो आप उस अकाउंट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा डैशबुक के बाद, हाँ इसके बाद अगर आप यहाँ पे आए समरी अकाउंट में, अब देखें आपके पास ये फूड और टोटल फ्यूल आपके देखें यहाँ पे आपके पास ये इसका टोटल आ रहा है कि फूड में आपने इतना किया है, इतना एक्सपेंस किया, और फ्यूल में आपने 2000 किया। अगर मान लीजिए मैं जाता हूँ फ्यूल में एक और ट्रांजैक्शन करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं 107, और यहाँ पे मैं फ्यूल पे जैसे मैं एंट्री करता हूँ, जैसे मैं पेमेंट, यहाँ पे इसको मैं कॉपी पेस्ट और यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ जैसे। इसके बाद पेमेंट, पेमेंट वोचर कैश, और यहाँ पे मैं इसका अकाउंट नंबर, और यहाँ पे ज़ीरो। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1000, 1000 दूंगा तो वहाँ पे क्या होगा 3000 हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा तो देखें आपके पास ये 3000, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होता रहेगा आपके पास, ठीक है। अगर आप फूड में करना चाह रहे हैं अपनी एंट्री, तो आपने सिंपली फूड में अभी आपके पास कितना है, फूड में आपके पास 16000 है। जैसे मैं यहाँ पे फूड में आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद अब अगर मैं 7 8 को अगर मैं करता हूँ फूड को कैलकुलेट करता हूँ, तो ये देखें फूड में अब यहाँ से हम इसकी ट्रांजैक्शन को ऐड करेंगे, जैसे ये मेरी ट्रांजैक्शन होगी, और यहाँ से मैं पेमेंट करता हूँ, जैसे मैंने पेमेंट ली कैश, यहाँ पे इसको मैंने ज़ीरो लिया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जैसे 2000, जैसे 2000 मैं करूँगा तो देखिए यहाँ पे आपका इफेक्ट कुछ इस तरीके से पड़ेगा। तो ये 18,000 हो गया, ये 3000, ठीक है ना। तो ये आपका इसी तरीके से, अभी तक तो फिलहाल मैंने ये दो बनाए, इस पे आप कंप्लीटली ये आपका
हो सकता है यहाँ तक। अब अगर आप देखें यहाँ पे रिसिप्ट की भी अमाउंट आ रही है, आपने कितना रिसीप्ट किया, ठीक है ना, उसकी तमाम एवेलुएशन यहाँ पे आ रही है। अब देखें मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, पहले तो आप देखें यहाँ इसका टोटल जो है 70,000 है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे मैं एक और एंट्री करता हूँ जैसे 108, और रिसिप्ट को अगर मैं चाहूँ करूँ रिसिप्ट को, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिसिप्ट ब्रांच, और यहाँ पे इसका अकाउंट, और यहाँ पे मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे मैंने रिसिप्ट कैश, और इसका मैंने अकाउंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे 10,000 मैंने और क्या किया, रिसिप्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको सेव करके अब मैं इसका इफेक्ट देखता हूँ। जैसे ही मैं आऊँगा तो ये देखें ये 80,000 हो गया। क्या हुआ, रिसिप्ट हुआ, टोटल रिसिप्ट आपने कितना किया। तो ये साथ ही साथ आप अपना तमाम जो जितना भी ये समरी अकाउंट है उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आप एक प्रिंट भी ले सकते हैं, तो ये आपका एक कुछ प्रिंट इसका इस तरीके से आपको नज़र आएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका आज का कैश बुक मैनेजमेंट, यानी कि कैश बुक को आपने कैसे मैनेज करना है, और उसके आप कैसे अपनी समरी और उसका जो है वोचर आप कैसे निकाल सकते हैं, और इसके अलावा आप ऑल वोचर स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हमने आज इसमें डिस्कस किया और आपको एक्सप्लेन किया कि ये काम कैसे करता है। अगर आपको ये डेटाबेस चाहिए तो मैं वीडियो के लिंक में मैं आपको ये प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप कर सकते हैं कि इसको डाउनलोड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको नई और भी एडवांस लेवल की एक्सेल के रिलेटेड डेटाबेस लेकर आते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, ठीक है।